टेंशन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, बीएसएफ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बीएसएफ जिंदाबाद जिंदाबाद, वाटर सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद, वाटर सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद, वाटर सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस। 79 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और अगला वर्ष हमारे 80 साल मुकम्मल हो जाएंगे स्वतंत्रता को। और उसके बाद फिर 20 साल 2047 में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का आह्वान किया। और उसी के साथ साथ इसी सरकार ने अभी हाल ही में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के साथ जोड़ करके राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और उसके लिए एक कानून भी लाया। साथ ही साथ वंदे मातरम की रचना की हुई भी 150 बरस हम मना रहे हैं। और मोदी जी के आह्वान पर ही कुछ एक साल से 15 अगस्त के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद एक सप्ताह भर घर घर तिरंगा का अभियान रहता है। और उससे वो इतना एक तरह का जन आंदोलन का, जन अभियान का रूप धारण कर चुका है कि आम नागरिक भी गाँव में, कस्बे में, शहर में अपने अपने घरों पर आज आपको झंडा लहराते हुए दिखाई देंगे। और जगह जगह इस तरह की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हम सौभाग्यवश हैं कि हमारे क्षेत्र में ये सीमावर्ती गांव है। जीरो लाइन पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और ये बीएसएफ के जवान, जिनके कारण हमारा मनोबल भी रहता है, हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। हम अगर रात को आराम की नींद सो पाते हैं तो इसलिए कि कहीं ना कहीं मन में ये तसल्ली रहती है कि ये जाग करके हमारी रात भर रक्षा कर रहे हैं। और भरपेट अगर हम बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो शायद ये खाली पेट पहरा दे रहे होते हैं। अपना आभार इनके प्रति प्रकट करते हुए हमने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन जीरो लाइन पर किया। और साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जिन्होंने सन 2014 से पहले का दृश्य देखा होगा। यहाँ ना सड़कें थी, ना मोबाइल टावर थे, ना टॉयलेट थे। इन 10 वर्षों में जीरो लाइन तक यहाँ पर आला दर्जे की सड़कों का निर्माण हुआ है। मोबाइल टावर हैं ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई करने में जो पहले दुविधा रहती थी वो ना हो। आज यहाँ पर ये सबसे पहला क्षेत्र है जहाँ पर के आधुनिक किस्म के बंकर्स, फैमिली बंकर्स बनाए गए थे, हर एक परिवार के लिए अलग से। और उनकी प्रामाणिकता इसी से जाहिर होती है, सिद्ध होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहाँ परिवार रह रहे थे, उन्होंने वहाँ से कूच करने से भी इनकार कर दिया। वो अपने आप को इतना सुरक्षित और सुविधाजनक महसूस कर रहे थे। और ये वो भी क्षेत्र है जिसे 2014 से पहले की सरकारों ने अपने वोट बैंक के चलते भेदभाव और तिरस्कार का शिकार किया था। और वो इस तरह से कि 4% आरक्षण दिया जाता था एलओसी पीओजेके की सीमा पर, लेकिन यहाँ नहीं। और शायद कारण केवल इतना था कि वहाँ तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों को वोट बैंक दिखता था। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया, हम जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम पहुँचेंगे। जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई या कोताही रह गई पिछली सरकारों द्वारा, हम उसे पूरा करेंगे। हम वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जो चीज़ अनिवार्य है उसको उपलब्ध करवाएंगे। और ये जनता के विवेक पर है कि वो हमें वोट दें।